नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज 13 दिसंबर 2023, ठीक है। और 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। आज उसी दिन 22 साल बाद में एक घटना फिर से दोहराई जा सकती थी। प्रयास, ठीक है। बात करें तो सुरक्षा में चूक हुई है संसद में। हुआ क्या, बात करें। संसद सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार, ये दैनिक भास्कर से बात करें। ऑनलाइन मिले थे ये गिरफ्तार हुए, 2 फरार हैं। सभी को पनाह देने वाला पत्नी समेत पकड़ा गया, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं, जो भी है इसमें बात करें। संसद पर आतंकी हमले के 22 साल बाद एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगी है। लोकसभा में 2 युवक विजिटर गैलरी से कूदे थे, ठीक है ना, और पीले रंग का धुआं उड़ाने लगे थे। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों को पहले सांसदों ने पीटा, फिर पुलिस को सुपर्द कर दिया। अभी तक जांच में इस सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए। 2 ने सदन के अंदर हंगामा किया तो 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो बात करें ये हुआ सब कैसे, इसकी भी बात करते हैं, देखते हैं। देखिएगा 2 और लोग प्लानिंग में शामिल थे। इनमें से सभी को अपने घर में ठहराया, एक ने सभी को अपने घर में ठहराया। उसे पुलिस ने पत्नी समेत हिरासत में ले लिया। अभी भी एक फरार है। अब आप बात करते हैं। देखिएगा, भाजपा सांसद के विजिटर पास से गए थे ये दोनों, ठीक है। बात करें, पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। डी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से हैं, ठीक है ना। संसद के बाहर पकड़ी गई नीलम हरियाणा के हिसार की है। चौथा आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला। सागर शर्मा और डी मनोरंजन लोकसभा में विजिटर गैलरी में बैठे थे, ठीक है ना। विजिटर गैलरी में आपको पता है ऐसे अनुमति नहीं दी जाती, अरे कोई जा नहीं सकता। जो सांसद हैं उन्हीं के थ्रू अप्रूवल से जा सकते हैं। उसके बाद इनके थ्रू भी फिर लोकसभा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं इनके द्वारा भी अप्रूवल होता है। उन्हें भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के कार्यालय से जारी पास पर एंट्री मिली थी, ठीक है। पास बनवाया था, पास के बाद इनको एंट्री मिलती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी की एक दूसरे से मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। सभी ने मिलकर संसद में हंगामे की योजना बनाई थी। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं है कि इन सभी को आतंकी समूह ने भड़काया है। इस बात की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पुलिस ने सागर शर्मा, डी मनोरंजन के आधार कार्ड सहित अन्य जानकारी शेयर की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीलम 42 साल की हैं, पेशे से टीचर हैं, साथ ही सिविल सेवा की पढ़ाई भी कर रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ आरोपी और जो पकड़े गए हैं इनकी बात करें। हिसार में रहने वाले एचटेट की पढ़ाई कर रही थी नीलम, ठीक है ना। जिस समय सागर और मनोरंजन लोकसभा में हंगामा कर रहे थे उसी वक्त अमोल नीलम संसद के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे थे। नीलम हरियाणा के चिन जिले के गसों खुर्द गांव की रहने वाली, पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट यानी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम और एचटेट हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी ये कर रही थी। तो बात करें तो ये सुरक्षा में बड़ी सेंध थी। जैसा कि मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि आज जब ये कार्रवाई चल रही थी तो हमारे 150 से ज़्यादा सांसद थे उसमें, ठीक है। जैसे ही आपने तस्वीरें देखी होगी, जैसे ही लॉबी से ये कूदे तो उसके बीच में जो ये फिर कुर्सियों से कूदने लगे। ये जो ये कूदे थे इनका शायद टारगेट इस पर स्पीकर के पास जाना था, ठीक है, सभापति के पास जाना था, लेकिन पहुंच नहीं पाए। ऐसे ही हनुमान बेनीवाल वगैरह इन्होंने पकड़ लिया, सांसद हनुमान बेनीवाल ने। और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 मिनट लगे सुरक्षा गार्ड को आने में। तो इतनी बड़ी चूक कैसे होगी? क्या जैसे कि कहा जा रहा है कि ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी की होती है चेक की, तो फिर सिक्योरिटी जो है लेयर में ये धुएं की सामग्री जूते से कैसे ले आए, जूते के अंदर से? तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी, कैसे आ गए? गंभीर विषय है। कल को ये हो सकता है ये तो सिर्फ एक हंगामा की वजह से आए थे, हो सकता किसी और उद्देश्य से भी आ सकते थे, कल को कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको आत्ममंथन की आवश्यकता है, आगे ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश संसद से चलता है, वहीं से कानून निर्माण होता है, वहीं से प्रक्रिया चलती है। अगर लोकसभा में या संसद में ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर सुरक्षा में चूक, बहुत बड़ी चूक ये कही जा सकती है। मंथन की आवश्यकता है इस पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।